समझिए 50-30-20 बजट नियोजन और इसके लाभ। बजट बनाने की 50-30-20 विधि आपकी आय को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करती है: आवश्यकताएं, इच्छाएं और बचत या निवेश। यह विधि वित्तीय योजना बनाने में सरलता और स्पष्टता प्रदान करती है, जिससे आप अपने खर्चों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। आपके बजट का 50% आवश्यकताओं पर खर्च होना चाहिए, जैसे कि किराया, बिजली का बिल, घर का सामान और चिकित्सा खर्च। यह आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, ताकि आप बिना किसी चिंता के अपने दैनिक जीवन को आगे बढ़ा सकें। आपके बजट का 30% आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं पर खर्च हो सकता है, जैसे मनोरंजन, यात्रा या शौक। यह आपको जीवन का आनंद लेने की स्वतंत्रता देता है, जबकि आपके वित्तीय लक्ष्यों को भी बनाए रखता है। आपकी आय का 20% बचत और निवेश के लिए आरक्षित होना चाहिए। इस पैसे का उपयोग आपातकालीन फंड, रिटायरमेंट प्लान या अन्य वित्तीय लक्ष्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। बजटिंग के लाभ अनेक हैं और 50-30-20 विधि व्यक्तिगत वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देती है। इस पद्धति से आप अपनी आमदनी का सही विभाजन कर सकते हैं और हर खर्च की योजना बना सकते हैं। खर्च को प्रबंधित करने में यह विधि बहुत सहायक होती है। आपका पैसा जरूरत, इच्छा और बचत में संतुलित रूप से बंट जाता है, जिससे हर पहलू का उचित ध्यान रखा जा सकता है। अनावश्यक खर्च से बचने के लिए इस बजटिंग विधि का पालन करना चाहिए। इससे आपको पैसे की बचत में मदद मिलती है और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। बचत के लक्ष्य को पाने में 50-30-20 नियम बहुत मददगार साबित होता है। यह न केवल आपको नियमित बचत करने की आदत डालता है, बल्कि आपके भविष्य के निवेश के लिए भी रास्ता तैयार करता है। वित्तीय संकट से बचने के लिए भी यह बजटिंग तकनीक बेहद उपयोगी है। यह आपको अपने वित्तीय संसाधनों को समझने और उन्हें सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करने का मौका देता है। निवेश के विकल्पों का सही चुनाव करना आपकी वित्तीय सफलता की कुंजी है। बजट का 20% हिस्सा विविध निवेश योजनाओं में लगाया जा सकता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या रिटायरमेंट फंड्स, जिससे धन की वृद्धि सुनिश्चित होती है। आरएन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसे 50-30-20 बजटिंग मॉडल के द्वारा कुशलता से संभाला जा सकता है। आवश्यक खर्च के तहत ऋण की किस्तों को शामिल करना और उन्हें समय से चुकाना भविष्य में वित्तीय बोझ को कम करता है। आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना वित्तीय स्थिरता के लिए अत्यंत जरूरी है। 50% बजट को आवश्यकताओं पर खर्च करना और 30% को इच्छाओं पर आपको अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ साथ जीवन का आनंद भी देता है। व्यक्तिगत वित्त की योजना बनाने में 50-30-20 का मॉडल एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इस विधि से न केवल आपके वर्तमान वित्तीय जरूरतों का प्रबंधन होता है, बल्कि यह भविष्य की अनपेक्षित आवश्यकताओं के लिए भी तैयारी करता है। बजटिंग तकनीकें आपके वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करती हैं। 50-30-20 नियम आपको सिखाता है कि कैसे संयमित रहते हुए भी आप अपनी आर्थिक आवश्यकताओं, इच्छाओं और बचत को समान रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। मासिक और वार्षिक बजटिंग के जरिए आप अपनी आर्थिक योजनाओं को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में सेट कर सकते हैं। इससे न केवल आपके वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, बल्कि आप आवश्यक साधनों को भी प्रबंधित कर पाते हैं। अप्रत्याशित खर्चों के लिए बजट बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह आपको आर्थिक झटकों से उबरने में सहायता करता है और आपकी वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। विभिन्न बजटिंग सॉफ्टवेयर और एप्स आपको 50-30-20 नियम को अधिक आसानी से लागू करने में मदद करते हैं। ये उपकरण आपके खर्चों और आय का ट्रैक रखने में सहायक होते हैं, जिससे आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुविधा होती है। सफल बजटिंग के लिए मानसिकता में बदलाव आवश्यक है। इससे आपको अपने वित्तीय निर्णयों को अधिक सजगता से लेने में मदद मिलती है और आप अपने खर्चों पर अधिक नियंत्रण रख पाते हैं। 50-30-20 बजटिंग विधि आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम उठाने में सहायता करती है। यह आपके वित्तीय रिसोर्सेज को संतुलित करने और भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश करने में मदद करती है। कई व्यक्तियों ने 50-30-20 बजटिंग विधि को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है। इस विधि से उन्होंने न केवल अपने दैनिक खर्चों को नियंत्रित किया,
बल्कि बचत और निवेश के माध्यम से अपनी आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत की। आगे की राह में 50-30-20 बजटिंग विधि नई पीढ़ियों को भी वित्तीय जागरूकता और स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। यह विधि व्यक्तियों को न केवल वर्तमान में समर्थ बनाती है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुनिश्चित करती है।